बड़कागांव प्रखंड के गोंदलपुरा पंचायत अंतर्गत ग्राम बलोदर में अडानी कोल खनन कंपनी के लिए सोमवार को ग्राम सभा का आयोजन होना था। ग्राम सभा के विरोध में प्रातः 7 बजे से ही ग्रामीण टिलवा पार स्थान पर एकजुट होने लगे। देखते ही देखते हजारों की संख्या में महिला और पुरुष बीच सड़क पर तख्ती लेकर पहुंच गए। टिलवा पार सड़क को ही ग्रामीणों ने प्रदर्शन स्थल बना दिया। महिलाएं विरोध प्रदर्शन का चेहरा बन गईं। ग्रामीणों के एकजुटता के कारण अधिकारी ग्राम सभा स्थल पर नहीं पहुंच सके। विरोध प्रदर्शन को महिला प्रदर्शनकारियों ने मौन विरोध प्रदर्शन का रूप दे दिया। चिलचिलाती धूप में भी ग्रामीण प्रदर्शन स्थल पर पूरे दिन डटे रहे। ग्रामीणों ने कहा कि 7 तारीख को ही हम लोग ग्राम सभा कर हजारीबाग उपायुक्त, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, पुलिस अधीक्षक और विभिन्न सरकारी संस्थाओं को सूचित कर दिए थे कि हम लोग किसी भी परिस्थिति में कंपनी को जमीन नहीं देंगे। प्रशासन के काफी प्रयास के बाद भी ग्रामीण ना किसी तरह की कोई बात करने को तैयार हुए, ना ही सड़क से हटे। प्रदर्शनकारी हाथों में तख्ती लेकर जल जंगल जमीन हमारा है, ग्राम सभा रद्द करो, किसानों और ग्रामीणों को विस्थापित करना बंद करो, विकास के नाम पर प्राकृतिक को बर्बाद करना बंद करो आदि नारों के साथ प्रदर्शन करते रहे। दंडाधिकारी नवीन भूषण कुल्लू ने ग्रामीणों से आग्रह किया कि अपनी बातों को हमारे सामने रखें। स्वतंत्र पर्यवेक्षक प्रणय कुमार, कानून गो सुनील कुमार सिंह, बड़कागांव इंस्पेक्टर श्याम चंद्र सिंह, थाना प्रभारी विनोद तिर्की और महिला एसआई राधा कुमारी ने भी प्रदर्शनकारियों को समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन किसी भी ग्रामीण ने अधिकारियों के सामने जबान तक नहीं खोला। उपस्थित अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से कहा कि हम ग्रामीणों के लिए ही आए हैं, हम ग्रामीणों की समस्याओं और ग्रामीणों की मांगों को जानना चाहते हैं, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हमें किसी से कोई बात नहीं करनी है। तख्ती पर हमने संदेश लिख दिया है, ग्राम सभा कर 7 तारीख को ही संबंधित संस्थाओं को जमीन नहीं देने की सूचना दे चुके हैं। मौके पर उपस्थित बड़कागांव जिला परिषद सदस्य सुनीता देवी ने कहा कि अधिकारी जो गोंदलपुरा में आ रहे हैं, लोगों का रक्षक बनकर वो पहले बड़कागांव में पूर्व से जो कोल खनन कंपनी कार्य कर रही है, उन कंपनियों में बड़कागांव के बेरोजगार युवकों को नौकरी दिलाने का काम करे। कंपनी के अधिकारियों के वापस लौटने के बाद ग्रामीणों ने एक सभा कर 12 तारीख और 18 तारीख को इससे भी बड़ा प्रदर्शन करने की बात कही। बड़कागांव से मोहम्मद रेहान फजल की रिपोर्ट। आप लोग की तरफ से या अडानी की तरफ? अडानी के तरफ से हम लोग के साथ में। तो आप लोग नहीं चाहते हैं उसमें हिस्सा? काहे नहीं जमीन देना? कोई तो कारण हो। कारण हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे? जमीन से हम लोग कितना खेती लगाते हैं, जितना पैसा कमाते हैं उससे खाते पीते हैं, आराम से रहते हैं शरीर। आप भी खेती करते हैं? हाँ। क्या क्या लगाए? धान लगा हुआ है, धान लगा हुआ है, सब्जी लगा हुआ है। पानी की सीजन है तो क्या लगेगा, अभी हरा सब्जी, बैंगन लगा हुआ है, कटारी लगा हुआ है। सालों भर खेती करते हैं? सालों भर? हर मौसम में? हाँ, अभी आलू लगाने सीजन आएगा तो आलू प्याज सब लगेगा ना, मौसम के अनुसार। मतलब मुख्य साधन आप लोगों की खेती और अच्छी खेती करते हैं। क्या नाम हो? बैठी हुई है ना, आप वहाँ पे हमको लगवाइए। जितना लड़का लोग इतना बेरोजगार घूम रहा है, पढ़ लिख करके और चोरी कर रहा है। क्या क्या चाहते हैं आप?
पहले उस कंपनी में चलिए, तो पहले बात कीजिए, हम लोग सब चलेंगे। जो बैठी हुई कंपनी है, जो कि हम लोग को एकदम पत्ता भर को वजन नहीं दे रहा है, कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है? आप लोग हम लोग को सिर्फ चूसने आते हैं यहाँ पे कि एकदम नींबू का रस निकालिए, कोयला भी देखे तो 25 साल पहले कभी देखे आए थे? क्या है था नजारा गोंदलपुरा का, क्या स्थिति था, कभी देखे? कभी स्थिति कभी देखे? गोंदलपुरा में 25 साल पहले कौन मर रहा था? दवा अभी कितना स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। आपका जोरा काट सेदा चपरी तरफ हम जाते हैं तो मेरा आंख में आंसू आ जाता है। मेरा क्षेत्र का जनता रो रहा है। एक दवा, एक पैरासीटामोल लेने के लिए उसको सीधा बड़का गांव जाना पड़ता है। क्यों? आज वहाँ क्यों नहीं जा रहे आप? जाइए, जोराकाट जैसा, सेहत जैसा, चपरी जैसा जगह पे आप जाइए और समस्या पूछिए। क्यों नहीं पूछ रहे आप? और यहाँ क्यों पूछने आते हैं? वैसे वैसे जगह पे जा करके समस्या पूछिए, जो कि जूझ रही है जनता, परेशानी में है। एक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, एक आंगनबाड़ी नहीं है। क्या चाहते हैं आप लोग? जंगल झाड़ का जो नर्सरी में जो बच्चा जन्म के मर जाए और जब किसी तरह से पल जाए तो पढ़े नहीं, लिखे नहीं, और जब भी हम लोग आए खनिज पदार्थ मिले बस हम निकाल के ले जाए। यही आप लोग का नियम है क्या? हम जानना चाहते हैं। चलिए, पहले बड़का गांव कंपनी बैठी हुई है ना, चलिए कितना नौकरी आप दिलाइएगा। बैठने से पहले आप लोग बैठा हुआ उसके ऊपर पहल कीजिए। अपने आदमी को सिर्फ आपको आना था, 3 आदमी का यहाँ नाम दिया हुआ, तो फिर बाकी क्यों आए? 3 ही क्यों नहीं आए? ये प्रतिनियुक्ति हुआ है, हमको इसमें कुछ नहीं बोलना था। इससे पहले भी नहीं, आप अगर हमको बोलते हैं कि आप जिला परिषद हैं, सपोर्ट आप लोग को करे, तो आप नियम का उल्लंघन क्यों किए? 3 ही आदमी को आना था, आप पहले से क्यों आदमी भेजे? और क्यों हमारी जनता भूखे प्यासे यहाँ बैठी हुई है, क्यों परेशान हो रही है? सुनिए ना मैडम, ये प्रतिनियुक्ति हम लोग की हुई थी, उसमें हम बोलने के लिए ऑथराइज नहीं थे। पहले बात को समझ लीजिए। बड़े पदाधिकारी लोग, डीओ साहब, एसी साहब आएंगे, वो आपका जो मामला को देखेंगे। हम लोग अपने स्तर से प्रतिनिधित्व किए। अगर जनता किसी को चक्कर मारे, भूखे प्यासे गिर जाए, मर जाए, तो ये आपका रिस्क नहीं है क्या? मैडम क्या बोल रहा है? प्रतिनियुक्त किसी को बोल दिया, मान ले हमको भी लेट से सब छाता बंद। करेगी और वहां से सरकार कंपनी को सूचित करेगी। तो आप लोग का जिस तरह से यहाँ बैठना या प्रतीत हो रहा है कि आप लोग अधिक हैं, लेकिन ये चीज आप लोग का कानूनन सही नहीं है। इस पर आप लोग को विचार करना ही होगा और ग्राम सभा बैठ करके आप लोग लिखित रूप से सरकार को सूचना देना पड़ेगा, क्योंकि जब कभी भी सरकार से आदान प्रदान होती है एक प्लेटफॉर्म के जरिए और लिखित रूप से होती है। तो मैं पुनः आप लोगों से अपनी तरफ से आग्रह करता हूं कि आप ग्राम सभा होने दीजिए, ताकि वहां आप लास्ट अपना निर्णय जो आप लोग ग्रीवांसेस जो इस तरह का दिखाई दे रहे हैं वहां आप लिखित रूप से प्रेजेंट करें, वहां प्रस्तुत करें। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स .live को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।